Good evening, class. How are you? Class, it's VK Misra from Vision T24. क्लास लास्ट डे में हम लोगों ने सिंथेसिस के टॉपिक को कंटिन्यू किया था और आज हम लोग सिंथेसिस का जो रिमेनिंग पार्ट है, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय फॉर्मिंग एडजेक्टिव क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एडवर्ब क्लास स्टार्ट करेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एडवर्ब क्लास किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है, मींस वो मेन क्लास के जो वर्ब है उनको मॉडिफाई करती है। और इस तरह से हम लोगों ने बताया था कि एडवर्ब क्लास की बहुत सारे टाइप हैं। तो टाइप ऑफ एडवर्ब क्लास की बात करें, टाइप ऑफ एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, और एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। इतनी सारी एडवर्ब क्लास हम लोग बनाते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसी हमारी नीड होती है, वैसा हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। इसमें एक और है, दैट इज एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। इन सभी के टाइप को आप समझ लीजिए क्लास, और हम लोगों को जो कंजंक्शन इनके लिए यूज करने हैं वो भी एक लिस्ट बना लीजिए, किस टाइप के कंडीशन, किस टाइप के सेंटेंस में किस टाइप का कंजंक्शन यूज में आना है। जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की अगर बात करें तो इसमें जो कंजंक्शन यूज में आता है क्लास, दैट इज व्हेन, whenever, after, before, since, इस तरह की कंजंक्शंस यहाँ पर यूज में आते हैं। इसके साथ कुछ और भी आते हैं, जस्ट लाइक टिल और अनटिल। ये हमारे कंजंक्शंस हैं, इनकी लिस्ट में आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से आपको देखना है। प्लेस के लिए वेयर या वेयर एवर, वेयर या वेयर एवर आता है। और रीजन के लिए क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन की बात करें तो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन में हम लोगों को कारण बताना होता है। कारण बताने के लिए हम दो कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, एज या बिकॉज। इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको एडवर्ब क्लास फॉर्म करनी होती है। एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस की बात करें तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इनका यूज हम एज अ कंजंक्शन करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर की बात करें तो इसमें एज फॉर एज, सॉरी सो फॉर एज है ये, सो फॉर एज, सो फॉर एज का प्रयोग करते हैं क्लास मैनर के लिए, और एज इफ का भी प्रयोग करते हैं, एज इफ का। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन में आप ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें एज
डॉट एज या सो डॉट एज या देन का यूज किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट एज और उसके नेगेटिव में सो डॉट एज और कंपैरेटिव के लिए देन का यूज करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हमको क्या करना है, सो और दैट का यूज करना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम लोग इफ का यूज करते हैं या अनलेस या अनटिल का यूज करते हैं। ठीक है क्लास, अभी हम लोग जब सेंटेंसेस लेंगे एक एक क्लास के अकॉर्डिंग तो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की बात करें तो दो या ऑल दो का यूज करते हैं। ठीक है क्लास, तो ये कंजंक्शंस हैं जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। लेट मी सी, शायद ये थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट साइड। ओके, तो आप क्लास इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें और जब तक आप नोट डाउन करते हैं देन उस बीच में हम लोग सेंटेंसेस को कॉपी करते हैं। और मैं आपको बता दूं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, मैनर, कंपैरिजन, रिजल्ट, कंडीशन या कंट्रास्ट, इस टाइप की सिचुएशन अराइज होंगी जब हम लोग मल्टीपल टाइप के सेंटेंसेस लेंगे एडवर्ब क्लॉज के। तो ठीक है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट लिखा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल लेके अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं, राइट। तो क्लास देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम लोगों ने फर्स्ट लिया था, उसमें हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन करे हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, कौन सी हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है कि हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाए और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज हो जाए। तो आई सॉ द टाइगर, आई रैन अवे। आप सिंपल कह सकते हैं जब मैंने टाइगर देखा मैं भाग गया, तो व्हेन से बना सकते हैं उसको, व्हेन आई सॉ द टाइगर, ये आपका एडवर्ब क्लॉज बन गई, कॉमा पुट करिए, आई रैन अवे कर दीजिए और सेंटेंस ये फॉर्म हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। और कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है जो कि इस मेन क्लास पर डिपेंड है। दूसरी चीज कि नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉ एक फाइनाइट वर्ब है, रैन दूसरी फाइनाइट वर्ब है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, दूसरे केस में देखिए आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई स्लेप्ट, तो आप ये कह सकते हैं I slept after I completed my work. मैं सो गया, कब सोया, आफ्टर कंप्लीटेड माई वर्क। आफ्टर, इस आई की जरूरत यहां नहीं है, वी कैन रिमूव इट आउट। तो आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटेड माई वर्क एंड देन वेट हियर, आई विल रिटर्न सून। तो आप कह सकते हैं कि टिल या अनटिल लगा दीजिए, वेट हियर until I return। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लास ये हम लोगों ने कुछ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जिसमें हम वेयर या वेयर एवर यूज करते हैं उससे रिलेटेड सेंटेंस नोट डाउन किए हैं। जस्ट लाइक गो एनीवेयर, आई विल मीट यू। तो इसमें देखिए
आई विल मीट यू, ये आपकी मेन क्लास होगी। उसके बाद वेयर एवर यू गो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई विल मीट यू, और वेयर एवर कर सकते हैं जहां भी, वेयर एवर यू गो। यू क्यों लगा दिया क्लास? बिकॉज ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू छिपा हुआ है, हिडन है, राइट। सेकंड के केस में ही वेंट देयर, हिज फ्रेंड फॉलोड हिम, यहां भी आप यूज कर सकते हैं हिज फ्रेंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, हिज फ्रेंड फॉलोड हिम wherever he went। ठीक है क्लास। तो क्लास इस तरह से आज हम लोगों ने एडवर्ब क्लास के डिफरेंट टाइप्स, उनमें यूज होने वाले कंजंक्शंस को देखा, और कुछ एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस की प्रैक्टिस की। तो क्लास बची हुई जो एडवर्ब क्लासेस हैं उनका फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और क्लास, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो कंटेंट्स आ रहे हैं वो अगर आप नोटिफाइड रहेंगे तभी आपको मिल पाएंगे। और अगर ये आपको चैनल पसंद आया तो आप चैनल को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।